शिवसेना बड़ी चौकन्नी है, क्योंकि इस समय जितना कुछ हो रहा है उसमें बदनाम उद्धव ठाकरे हो रहे हैं, उसमें शिवसेना पे ठप्पा लग रहा है कि शिवसेना की सरकार में ये अपराध हो रहे हैं। ये सारा ठीकरा शिवसेना के ऊपर फूटने वाला है। जनता आक्रोशित है कि उद्धव ठाकरे इस ठीकरे को, मतलब इस बदनामी से बचने के लिए खुद ही उस नेता का नाम आते ही, गिरफ्तारी होते ही इस्तीफा ना दे दें। तो इस समय राजनीति के अगले 24 घंटे राजनीति में महाराष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे या तो खुद से इस्तीफा देंगे उद्धव ठाकरे, या तो वहां बवाल के कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां जैसे जैसे जांच एनसीबी की जांच आगे बढ़ती जा रही है, महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं में जो है अफरा तफरी मची हुई है। इसी क्रम में कल संजय राउत, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिलने गए और आज शरद पवार मातोश्री गए हैं। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भयभीत और ये राजनेताओं में ये इस तरह से सक्रियता क्यों है और क्यों भयभीत हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र राजनीति के मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरह से सर ये महाराष्ट्र में पहले ये राजनेता जो है अपनी बड़ी बड़ी हेकड़ियाँ मार रहे थे, आज वो जो है अफरा तफरी मची हुई है। कभी ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और आज शरद पवार जो उनके गठबंधन के साथ है, एनसीपी के मुखिया जो है, वो आज ये मातोश्री चले गए और मातोश्री में क्या मंत्रणा चल रही है। तो आप क्या कयास लगा रहे हैं, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि आप बताएं जरा विस्तृत में कि क्यों इस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना की गठबंधन है, ये तीनों ऐसे दल हैं कि एक दूसरे से विचारधारा नहीं मिलती। केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए अपनी विचारधारा को एक तरफ रख के, और शिवसेना ने अपना हिंदुत्ववादी एजेंडा छोड़कर देश विरोधी लोग जो विचारधारा रखते हैं, कांग्रेस जैसा चीन की भाषा बोलती है, उस तरह के बावजूद भी उन्होंने समझौता किया और सरकार बना ली। तो उन गठबंधन में तभी से तालमेल खराब है। और लेकिन यह है कि सत्ता के सुख के लिए सभी लोग वहाँ उस सुख को भोग रहे हैं और विचारधारा को एक तरफ फेंक दिया गया है। लेकिन अभी जो अस्थिरता का माहौल है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद और कोविड-19 में जो अव्यवस्थाएं फैली, जो प्रवासी मजदूरों का जो गड़बड़ हुआ, वहाँ के व्यवस्थाएं खराब हुई, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश जनता के अंदर आया। और अभी पिछले ही कुछ दिन पहले जो स्वास्थ्य विभाग के ओएसडी हैं, वो उन्होंने जो जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ कि वो रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मौतें हो रही हैं और मैं बड़ा दुखी हूँ और मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है और मैं कह रहा हूँ उद्धव जी कुछ करिए। तो कुछ करिए में हो नहीं रहा है कुछ, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार बदनाम हो चुकी है पुलिस व्यवस्था को लेकर के कि किस तरह से दिशा सालियान की मौत होती है, उसको आत्महत्या बता दिया, मामला रफा दफा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में सबूत मिटा दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, मामला रफा दफा। पालघर के साधुओं की हत्या होती है, वहाँ कोई जांच नहीं, मामला रफा दफा। जो लोग हैं वो पकड़े गए, 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, सारा हिंदू समाज और संत समाज उससे नाराज हुआ। अभी अभी लेटेस्ट एक मामला आया है कि एक हीरोइन ने एक प्रोड्यूसर के खिलाफ बहुत बड़ी शिकायत दी है कि मेरे साथ रेप हुआ है। इतना बड़ा आरोप, एक हफ्ता बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं। उस लड़की को दोबारा आज बुलाया, वकीलों के साथ वो गई और उसने कहा अगर कार्रवाई नहीं करती है महाराष्ट्र सरकार, बम्बई पुलिस, तो मुझे मजबूरी में भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अब ये सारे मामले लेकर महाराष्ट्र की किरकिरी हो रही थी। इसी में एनसीबी की जो जांच हुई सुशांत सिंह मौत को लेकर के, उसमें जो खुलासे हुए, अभी तक आपने केवल छोटी छोटी मछलियों को देखा है, जिसमें दीपिका पादुकोण थोड़ी सी बड़ी मछली आई है, लेकिन अभी वो मगरमच्छ नहीं आया है। अब वो मगरमच्छ पता चल चुका है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जो ये हीरोइन है इनको बुलाया गया है ड्रग पार्टी में, जो नाम है वो भी बहुत बड़े नाम ऐसे नहीं हैं। मलाइका अरोड़ा हो गया और जितने नाम हैं, ये सब जो कपूर खानदान इसमें शामिल था, वो बहुत छोटे लोग हैं। असली बात ये है कि वो जो ड्रग की पार्टी कर रहा था करण जौहर, प्रोवाइड कहाँ से हुई, उनके पास ड्रग कहाँ से आ रही है, तो करण जौहर मेन है इसमें। और मैं नाम खोल नहीं सकता क्योंकि जांच की बात है, लेकिन और करण जौहर से भी बड़े बड़े नाम इसमें हैं जिनके ऊपर चोगा बना हुआ है बिग बॉस का।
कि वो बहुत बड़े हैं, बिग बॉस हैं, पूरे बॉलीवुड में उनका सम्मान है, लोग उनके कदम चूमते हैं, पैर छूते हैं और उनके साथ खड़े होकर सेल्फी लेने में गर्व महसूस करते हैं। वो नामी गिरामी नाम है, उनका तूती बोलती है, हवाई अड्डों पर उनकी चेकिंग नहीं होती है, प्राइवेट प्लेन उनके पास हैं। इतने बड़े नाम वो हैं उस ड्रग माफिया से जुड़े हुए। ये जो करण जौहर है, ये तो एक प्यादा है कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, एक हो गया। दीपिका पादुकोण एक हो गई कि वो एक पार्टी ग्रुप चलाती है। इस तरह ग्रुप चलाने वाले 25-30 लोग हैं, जिनके पीछे जो बिग बॉस है वो है जो इन ड्रग को बेचकर अरबों खरबों रुपए की ड्रग बिकती है पूरे देश में। और आप समझिए ये बहुत बड़ा नेक्सस है। जांच तो चली मुंबई से, लेकिन इसके तार बहुत दूर तक जाएंगे। इसमें क्रिकेट की टीम के लोग भी शामिल हैं। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं, लेकिन हमारे मुंबई महाराष्ट्र के लोग, छोटे छोटे स्टेट के लोग, उनको खिलाने के लिए भी और इसमें जुड़े हुए इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग भी हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। किसी को शादी ब्याह में कहीं बुलाना है, कोई अवार्ड फंक्शन करना है तो उसमें हीरो हीरोइन बुलानी है, ये ऐसे नाम करने वाले और एनजीओ इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये जो अरबों खरबों रुपए की ड्रग आती है विदेशों से, जिसको पाकिस्तान भिजवाता है, उसके पीछे दाऊद इब्राहिम है। अब दाऊद इब्राहिम कहीं बैठा हुआ पाकिस्तान से हैंडल कर रहा है, पूरे ड्रग माफिया को चला रहा है। और उनकी ड्रग को खफाने के लिए ये बॉलीवुड के लोग एक जगह तो कहीं रखेंगे, तो वो जो जगह रखे जाने वाली है, जहां केव रखी जाती है सुरक्षित, वो बड़ा नाम है जिसका खुलासा अगले 24 घंटे में होने वाला है। ध्यान से सुन लो, अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी कार्रवाई बहुत बड़े उस प्रोड्यूसर और बॉलीवुड के एक्टर पर होने जा रही है। वो नाम आएंगे, 3-4 नाम हैं वो, जिनके घरों में वो बड़ी खेप होती है, किलो के करीब वो रखते हैं। अब जिसको चाहिए होती है उनसे लोग जुड़े हुए हैं। दीपिका पादुकोण जैसे एक हो गया, एक करण जौहर हो गया, ये जो पार्टी करने वाले हैं रिया चक्रवर्ती एक हो गई, इनको वो सप्लाई करने वाले लोग हैं। तो जो सप्लायर है मेन, अभी वो केवल सबूत उनके खिलाफ इकट्ठे किए गए। जो समीर वानखेड़े हैं, तेज तर्रार जो एनसीबी के अधिकारी हैं, उनको स्पेशली यहाँ भेजा गया 6 महीने के लिए। और राकेश अस्थाना जो उसके डीजी हैं एनसीबी के, वो खुद अब आज मुंबई में हैं। वो इसी बात की मीटिंग वहाँ चल रही है कि ये रेड किस तरह से करनी है, कौन सी टीम किसको कवर करेगी, कौन सी टीम किसको पकड़ के लाएगी, कौन सी टीम वो ड्रग माफियाओं को पकड़ेगी और ड्रग कवर करेगी। ये सारी योजना बन चुकी है। मुंबई में वो घिर चुके हैं और वो मुंबई से बाहर इस समय जा नहीं सकते। इंटरनेशनल माफियाओं के साथ जो तार जुड़े हैं, वो सारा माफिया अब इसमें पकड़ में आ रहा है। तो इनके तार, अभी तक इनको शेल्टर किसने दिया, अभी तक इन लोगों ने पैसे किस किस को दिए। ये जो ड्रग माफिया है, इसका हिस्सा राजनीति के कुछ गलियारों में भी पहुंचता था। किन नेताओं को वो पैसे पहुंचते थे, किन नेताओं के कहने से सुशांत सिंह की मौत में सबूत मिटाए गए, कौन ऐसा नेता था जिसने दिशा सालियान की मौत की जांच को भटकाया और होने नहीं दिया, उसको आत्महत्या बता दिया। ये सारे एंगल जो जुड़ रहे हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े लीडर से जुड़ रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि वो जो बड़ा लीडर है, वो इतना बड़ा लीडर है कि वो एक पार्टी का प्रमुख है, कई एमएलए का ग्रुप उसके साथ है। जैसे ही वो जेल जाएगा और पकड़ा जाएगा, वो मुंबई में बवाल करेंगे। वो उसका दूसरा एंगल देने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेता को झूठा फंसाया जा रहा है, बदले की कार्रवाई की जा रही है। नेताओं की ये नपीतुली भाषा है। किसी भी नेता को पकड़ लो, मैं केवल सबकी बात कर रहा हूं। बीजेपी होगी ना, और केंद्र में जब कांग्रेस थी तब बीजेपी वाले यही बोलते थे कि बदले की भावना से कर रहे हैं। आज यही विपक्षी दल इसका फायदा उठाएंगे और बदले की कार्रवाई बताकर ये बवाल करने की महाराष्ट्र में कोशिश करेंगे, मुंबई में कोशिश करेंगे। इसको लेकर शिवसेना बड़ी चौकन्नी है, क्योंकि इस समय जितना कुछ हो रहा है उसमें बदनाम उद्धव ठाकरे हो रहे हैं। उसमें शिवसेना पे ठप्पा लग रहा है कि शिवसेना की सरकार में ये अपराध हो रहे हैं, जबकि करने वाला कोई और है। तो आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी बात कि उनके जो सहयोगी दल हैं, उनमें से कोई एक है। अब वो कांग्रेस भी हो सकती है, वो एनसीपी भी हो सकती है। ये खुलासा अभी अगले 24 घंटे में आपको खुल जाएगा, मैं उसे बता नहीं सकता। लेकिन ये सारा ठीकरा शिवसेना के ऊपर फूटने वाला है। जनता आक्रोशित है और वो जो बड़ा लीडर है, वो जब पकड़ा जाएगा तो लोगों में गुस्सा फूटेगा। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अंदर की खबर यह है मेरे पास महाराष्ट्र से कि उद्धव ठाकरे इस ठीकरे को, मतलब इस बदनामी से बचने के लिए खुद ही उस नेता का नाम आते ही, गिरफ्तारी होते ही इस्तीफा ना दे दें
और इसलिए इस्तीफे के स्थिति में ये होगा कि इस्तीफे देने से पहले ये बात करने जो गए थे बीजेपी के लीडरों से, देवेंद्र फडणवीस से, जो संजय राउत की मीटिंग हुई थी, ये जो कह रहे थे ना कि हम तो एक इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात करने गए थे, अनकट इंटरव्यू होना चाहिए, आदि आदि, ये तो सब बेकार की बात है। संजय राउत जैसे बड़े लीडर और जो सांसद हैं, वो प्रवक्ता हैं, वो सब ये पोस्ट हैं, लेकिन वो सबसे बड़े लीडर हैं इस समय शिवसेना में। वो कोई इंटरव्यू के लिए बात करने किसी से नहीं जाएंगे। और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखेंगे भूचाल मचा हुआ है। शरद पवार खुद मातोश्री गए हैं, सारा अंदर चल रहा है, क्योंकि ये तय हो चुका है और आदमी को पता होता ही है कि मैं दोषी हूँ। तो जो बड़े लीडर हैं उसमें चेहरा सामने आने वाला है। इसके साथ में वो ये एक कोशिश करने गए थे कि भाई कहीं बीजेपी अगर हमें सपोर्ट कर दे, हम बीजेपी को सपोर्ट कर दें, तो देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो जाएं तो उद्धव ठाकरे की तरफ से ये संजय राउत कहने गए होंगे। मैं आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास अंदर से जो ये राजनीतिक गलियारों से जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि संजय राउत ये कहने गए होंगे भाई आप सरकार बनाओ, मुख्यमंत्री बनो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो ये सोच के कि कम से कम हमारा कहीं अगर नाम फंसता है तो हम बच जाएं। नंबर 2, जो बदनामी लग रही है उसमें हम कहेंगे देखो जी फला लीडर उसमें अपराध में शामिल था, हमने उसको बाहर कर दिया। ये लेकिन बचने वाले नहीं हैं। और बीजेपी भी अच्छी तरह समझती है कि इस समय शिवसेना भी खत्म होने के कगार पर है। आप देखिए शिवसेना का नाम भले ही ना आए, भले ही शिवसेना का कोई लीडर इसमें इन्वॉल्व ना हो डायरेक्टली, लेकिन सारा का सारा जिम्मेदारी किस पे जाती है? मुख्यमंत्री पर। तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय होगी। जनता आक्रोशित है, आपका ओएसडी रो रहा है कि लोगों की मौतों को आप नहीं बचा पा रहे हैं, वो भी उद्धव ठाकरे को ही कह रहे हैं, क्योंकि पावर तो आपके हाथ में है, कुर्सी आपके पास है। अगर आपको सत्ता चलानी नहीं आती उद्धव जी, तो आपको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, इतनी फजीयत ना होती। लेकिन आप इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सत्ता का सुख होता ही ऐसा है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जनता इस समय अब इनका बचा कुचा अस्तित्व खत्म होने वाला है, और इसलिए ये अपनी थोड़ी साख बचाने के लिए खुद से इस्तीफा देने की सोच रहे होंगे। और अब अगले 24 घंटे ये बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी निर्णय कर चुकी है कि इस जो ये दलदल है पूरी, और इस समय जो कालिक पुती हुई है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के मुंह पे महाराष्ट्र में, इस कालिक में अब वो हाथ लगाने वाले नहीं है। सरकार गिरेगी, गिरे, ये बवाल करें तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये ध्यान रखिए, ये बवाल करने की कोशिश करेंगे, जो इनकी नेचर है, ये इसको धर्म का एंगल देना शुरू करेंगे। अगर कोई मुस्लिम हीरो बड़ा लीडर पकड़ा गया, मुस्लिम, आपको बता रहा हूं मैं बहुत अंदर की बात, ये पकड़ा जाना तय है। जैसे ही पकड़ा जाएगा ये इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देंगे, और हिंदू मुस्लिम एंगल देके वहां दंगे कराए जाने की कोशिश की जाएगी। यदि हुआ तो वहां राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लगेगा, और उसके बाद जब फ्रेश चुनाव होंगे तो ये महाराष्ट्र की जनता इन तीनों दलों को सबक सिखाएगी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों तो गए, इनकी राजनीति खत्म। तो बीजेपी क्यों पंगा ले? पूर्ण बहुमत में, अच्छे माहौल में नए सिरे से आएगी, और बिना उस शिवसेना के आएगी जिसने धोखा दे दिया। तो ऐसे धोखेबाजों के साथ मिलकर के क्यों आएगी वो, जब उसका बहुमत अपने आप ही आने वाला है? क्योंकि जनता अब जान चुकी है इन तीनों की सच्चाई। तो इस समय राजनीति के अगले 24 घंटे राजनीति में महाराष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे या तो खुद से इस्तीफा देंगे उद्धव ठाकरे, या तो वहाँ बवाल के कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं हो और वहाँ ये शांति से रहें, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है सरकार बचने का, कि ये एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिल करके वहाँ केंद्रीय एजेंसी जो अपना काम कर रही है उनको करने दें। कोई भी बड़ा लीडर का नाम आ रहा है तो उसको जाने दें जेल, और कहें खुद से कि जी आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, अगर ये दोषी हैं इनको पकड़िए, जेल में डालिए, तो बच सकते हैं। इनकी छवि भी ठीक हो सकती है। लेकिन आदमी मोह में फंसा होता है तो करता कुछ नहीं है। और जैसा हमने देखा है कि आमतौर पे अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र मंडली को बचाने में ही पूरी ताकत लगा देता है व्यक्ति। तो ये अगर ये गलती करेंगे तो इसका खामियाजा जनता इनको भुगतवाएगी, और ये जल्दी वहाँ से सरकार साफ होने वाली है।